हरिद्वार में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुआ खूनी संघर्ष। एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर हमला कर दिया। फर्रुखाबाद के शमशाबाद इलाके में एक युवक को बंधक बनाकर पीटने का मामला आया सामने। आगरा में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। खिड़की से लटकाकर पिता ने बुरी तरह से पीटा। मेरठ में खुलेआम चल रहा है हुक्का बार। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। बांदा के मेडिकल कॉलेज में का वीडियो आया सामने। छेड़खानी के आरोपियों को दी गई सजा, लगवाई गई उठक बैठक। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता और कादीपुर के ब्लॉक प्रमुख की गुंडई। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के जवान के साथ मारपीट। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की दबंगई और मारपीट का वीडियो वायरल। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कोरोना मरीज का हंगामा। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ हाथापाई का आरोप। वाराणसी में रोडवेज वर्कशॉप के वीआईपी गैरेज में खड़ी गाड़ी में लगी आग। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। कानपुर में हैरान करने वाली खबर। कब्र से वापस लौटा मुर्दा शख्स। घर वालों ने कर दिया अंतिम संस्कार। 5 दिन बाद वापस लौट आया। विकास दुबे के साथी उमाकांत शुक्ला ने किया सरेंडर। 50,000 का इनामी है उमाकांत शुक्ला। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र में दीवार गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत। बांदा में बेकाबू एम्बुलेंस ने मां बेटी को रौंदा। मां की मौके पर मौत। बेटी की हालत गंभीर। गाजियाबाद में बेकाबू तेज रफ्तार गाड़ी नहर में गिरी। एक युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। सीतापुर में दिखी बिजली विभाग की लापरवाही। अस्तबल में करंट उतरने से हुआ हादसा। घोड़ों की मौत। शाहजहांपुर में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला अस्पताल से भागने की कोशिश करती है। गेट पर ही स्टाफ ने उसे रोक लिया। लॉकडाउन के बावजूद खटीमा में दिख रही लोगों की लापरवाही। सड़कों पर यूं ही घूमते नजर आ रहे हैं लोग। गाजियाबाद में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की घटनाएं। शास्त्री नगर इलाके में चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की लूट ली चेन। महिला के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने दौड़ाकर बदमाशों को पकड़ा। एटा के जुलेसर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने मारी गोली। देश के 4 लाख गांव में वीएचपी चलाएगा अभियान। हर गांव में बनाया जाएगा राम मंदिर। हमीरपुर में नई बहू की तबीयत ठीक करने के लिए अंधविश्वास का सहारा। तांत्रिक ने 4 पशुओं की बलि दी। पीलीभीत के कलीनगर में लड़के खेल रहे मौत का खेल। उफनाई शारदा नहर में लड़के लगा रहे हैं छलांग। कानपुर में पेड़ से लटके मिले पति पत्नी के शव। मायके में जेवर चोरी होने से आहत था दंपत्ति। हमीरपुर में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस ने की छापेमारी। एक मशीन भारी मात्रा में बना और अधबना माल बरामद। सीतापुर में पुलिस ने बोरे में बंद 3 मूर्तियों को बरामद किया। संत कबीर नगर के सरौली गांव में आशुतोष नाम के एक युवक ने खुद के अपहरण का रचाया ढोंग। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर लोगों ने शव रखकर किया हंगामा। हत्या के मामले में जल्द गिरफ्तारी की मांग। एटा में 15,000 का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। हरदोई के मल्लावा पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद। हरदोई में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। हाईवे पर लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। केरल के कोझिकोड में प्लेन क्रैश में गई मथुरा के को पायलट अखिलेश की जान। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला। विमान क्रैश होकर 3 हिस्सों में टूटा। वंदे भारत मिशन के तहत विमान दुबई से आ रहा था, जिसमें 191 सवारियां थीं। विमान हादसे में कई लोग जख्मी, 19 लोगों की मौत। उधम सिंह नगर में ढाबा मालिक को चरस के मामले में गिरफ्तार करने पर हाईकोर्ट सख्त। मामले की सीबीआई जांच के आदेश। गाजीपुर में 102, 108 सेवा की एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। टिहरी में गैर जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों को अब चेक पोस्ट पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी।
कॉर्बेट नेशनल पार्क मना रहा है आज अपना स्थापना दिवस। साल 1936 में की गई थी स्थापना। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को जारी करने पर बना हुआ है संशय। उत्तरकाशी में गांव में संचार व्यवस्था का बुरा हाल, नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने से बच्चे नहीं ले पा रहे ऑनलाइन क्लासेस। टिहरी गढ़वाल दुग्ध संघ के कर्मचारियों का प्रबंधक का निलंबन वापस लेने सहित वेतन भुगतान की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। नोएडा में कोविड अस्पताल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सेक्टर 39 में है कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम योगी ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की समीक्षा बैठक। सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फिर उठाया गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा। कहा साल 2022 में बनाएंगे स्थायी राजधानी। विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती मामले में बंशीधर भगत का यूटर्न। अब वेतन और भत्तों में 30% कटौती को दी सहमति। नैनीताल के डीएम सविन बंसल ने हल्द्वानी में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड में 4 मैदानी जिलों में आज और कल लॉकडाउन नहीं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया सभी जिलों के हालात की समीक्षा करेंगे। खटीमा में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से आज और कल लॉकडाउन। कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 से ज्यादा। देश में कुल मरीजों की संख्या 20 लाख के पार। कुल मामले हुए 20,88,612। देश में कोरोना के एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए केस। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। अब तक देश में 6,19,088 कोरोना के एक्टिव मामले। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। अब तक 14,27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 42,518 लोगों की कोरोना से हुई मौत। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 278 नए केस आए सामने। 10 लोगों की मौत हुई। फर्रुखाबाद में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 620 के पार। रिफाइनरी मथुरा पर कोरोना अटैक। महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक के साथ कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। कुल 12 लोगों को हुआ कोरोना। जालौन में कोरोना के 29 नए मामले आए सामने। सीएमओ ऑफिस के कर्मचारी की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रामनगर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 200 से ज्यादा लोग संक्रमित। लखनऊ के साइबर क्राइम सेल 24 घंटे के लिए हुआ बंद। साइबर सेल के एसीपी सहित 14 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में अब होगी और ज्यादा कोरोना की जांच। अल्मोड़ा में साल 1872 में जेल का निर्माण किया गया। जेल के नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोलने की बन रही है योजना। कोरोना को लेकर नैनीताल शहर में मां नंदा का डोला नहीं घुमाया जाएगा। देवरिया में बाढ़ का प्रकोप जारी। मैल थाना इलाके में सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। पहाड़ों में जारी बारिश से उफान पर बह रही है यमुना नदी। विकासनगर में नदी किनारे बसे गांव में भी खतरा। भारी बारिश के बाद यूपी के कई जिले बाढ़ से घिरे। उत्तराखंड में भी आसमानी आफत से लोगों की बड़ी दिक्कतें। केदारनाथ रूट में जंगल चट्टी के पास हादसा। पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक व्यक्ति जख्मी। कानपुर में खतरे के निशान पर पहुंची गंगा। नरोना बांध से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। प्रयागराज में भी बढ़ा संगम का जलस्तर। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गोंडा के करणपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई चाकूबाजी। प्रयागराज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। इस आरएन में महिला की बेरहमी से पिटाई करने वाले गार्ड को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरठ में सड़क पर लाइव मारपीट का वीडियो वायरल। बागपत के बड़ौत में मजदूरों के 2 गुटों में मारपीट। कई मजदूरों में जमकर चले थप्पड़ और लात घूंसे। संभल में मानवता हुई शर्मिंदा। असमोली थाने के गांव नवाड़ा में एक युवक को निर्वस्त्र करके बांधकर पीटा गया। वीडियो वायरल। जौनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 6 लोग जख्मी। उन्नाव में सड़क पर आया परिवार का झगड़ा। जेठ और जेठानी ने देवरानी को बुरी तरह से पीटा। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने मिठाई कारोबारी के घर पर किया हादसा।
हरियाणा के रेवाड़ी में आवारा जानवरों का आतंक, सांड ने सड़क पर चल रहे बच्चों पर हमला कर दिया। गाजियाबाद में मसूरी में विधायक के भतीजे की दबंगई का मामला आया सामने, टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर हंगामा हो गया। आगरा में क्वारंटीन सेंटर की फिर से खुली पोल, वायरल वीडियो ने खोल दी इंतजामों की पोल। देहरादून में कोरोना को मात देकर घर लौटे 12 कोरोना पीड़ितों का पूरे मोहल्ले ने स्वागत किया। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र में दरी चादर बनाने वाले कारखानों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग से मची अफरा तफरी। कासगंज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की 10 बाइक भी बरामद की। पीलीभीत पुलिस ने बरेली के सरिया व्यापारी के चोरी हुए करोड़ों रुपए में से 64,80,000 रुपए बरामद किए। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र में मकान में लड़की का शव मिलने से सनसनी। कानपुर में एक नर्सरी में जंगली जानवर के घूमने से हड़कंप, एक कुत्ते को भी बनाया निवाला। मुरादाबाद में पतंगबाजों की खैर नहीं, विभाग के लिए ये बने हुए हैं मुसीबत, मामला दर्ज। बहराइच में जमीन के विवाद में फायरिंग, 4 लोगों के शरीर पर लगे छर्रे। गोरखपुर में दबंगों ने ऑटो एजेंसी मालिक को मारी गोली, हाथ की कलाई में लगी गोली। सहारनपुर में मंदबुद्धि लड़के के साथ कुकर्म, आरोपी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया। मथुरा में महिला ने एक व्यक्ति पर लगाया रेप का आरोप, समझौते में आरोपी को देना था 1 लाख। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में एक 4 साल की मासूम से रेप की वारदात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हाईवे 30 पर मजदूरों से भरी बस पलट गई। गौतम बुद्ध नगर में तेज रफ्तार ट्रक और कार की भीषण टक्कर में कार के उड़े पर खच्चे। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।